निम्स के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर और तमाम वहां पर माननीय इस वक्त मौजूद हैं सद्गुरु वासुदेव के स्वागत के लिए। पूरा कैंपस इस वक्त सजा हुआ है सद्गुरु के आगमन के बाद, और अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम में संबोधित भी करेंगे, क्योंकि एक बेहतरीन लेखक, मुखर वक्ता अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना, जागरूक करना इनका ये काम है। इसीलिए तो 30 किलोमीटर की यात्रा पर इस वक्त 30,000 किलोमीटर की यात्रा पर माफ करिए निकल चुके हैं, वो भी बाइक से। लंदन से यात्रा शुरू हुई, जयपुर पहुंचे और जयपुर में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद फिर यहां से निकलेंगे। लगभग 500 लोगों को जागरूक किया गया मिट्टी की पूरे वर्ल्ड टूर पे हैं वो अपनी बाइक से निम्स पहुंचे। बच्चों के हाथों में भी आप देख सकते हैं सेव सोइल के पोस्टर्स हैं। क्या इन्हें संदेश मिला, क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष राठौर और मैं मध्य प्रदेश हूँ। आज हमें बहुत एक्साइटमेंट हुई है कि हमारे बीच इतनी हस्ती आई है और इन्होंने हमें ये बताया था कि जो सॉइल है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। हमें उसे ऐसे रिसोर्स कंसिडर नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारी मदर कंसिडर करना चाहिए। उन्होंने और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, बट मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई। आप क्या कहेंगे, क्या कहा? सदगुरु आए थे, बहुत अच्छा लगा। निम्स यूनिवर्सिटी मोटिवेशन दी है कि मिट्टी बचाओ, और बच्चों से बहुत अच्छे से बात भी की है, अच्छे से बच्चों से अच्छे से बात की, ये कहना है बच्चों का। आप क्या कहेंगे, कहाँ से हैं? मैं बहरोड से हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि सदगुरु ने जो मैसेज दिया है वो हम पालन करेंगे उसका। मतलब सोइल बचाएंगे तो पेड़ उगा पाएंगे। पेड़ बचेंगे, क्योंकि अगर मिट्टी बचाएंगे तो। कहाँ से हैं आप, क्या कहेंगे? मेरा नाम अंशु कुमार है, हम बिहार से हैं। सेव वाटर बिहार से हैं। इनका भी कहना है सेव द सोइल का मैसेज रहना चाहिए। कहाँ से हैं आप? जयपुर से। क्या कहेंगे आप, कैसा लगा? सेव सोइल, मिट्टी बचाएंगे, ऑर्गेनिक। ये आप देख रहे हैं, ये बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कितना क्राउड अभी भी मौजूद है, और सभी का ये कहना है कि सेव द सोइल का मैसेज रहना चाहिए। वन नेशन वन निम्स का नारा था कि एक ही विश्व है, एक ही निम्स है, वन वर्ल्ड वन निम्स। तो उसी हिसाब से यहाँ मैसेज दिया गया है और लोगों से कहा गया कि मिट्टी को बचाइए, पर्यावरण को बचाइए। कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदगुरु के साथ देश को संबोधित करेंगे। मैं प्रशांत शर्मा, न्यूज इंडिया, निम्स यूनिवर्सिटी। तो ईशा फाउंडेशन के संस्थापक फिलहाल सद्गुरु जग्गी वासुदेव जोगी पहुंचे निम्स में, और मिट्टी बचाओ, सेव द सॉइल, जिसका संदेश यहां भी दिया, और बच्चों को बताया कि आखिर मिट्टी की क्या महत्वता है, कैसे इसको बचा कर रखना है। 73वें दिन जयपुर पहुंचे, क्योंकि 100 दिन तक इसी तरह से बाइक से यात्रा करते रहेंगे सद्गुरु। लंदन से यात्रा की शुरुआत, जयपुर पहुंचे, फिर उसके बाद निम्स में इनका स्वागत किया गया। जोरदार तालियों के बीच, फूलों की वर्षा के बीच, और फिर बच्चों को और जो भी वहां पर लोग थे, जो माननीय सदस्य थे, सबको यही कहा सद्गुरु ने कि मिट्टी को बचाना है, उसकी उर्वरकता को बरकरार रखना है। इसी दिशा में आपको हर दिन काम करना चाहिए। छात्रों को सद्गुरु ने मंत्र दिया। देखिए उस दौरान की ये तस्वीर जब पहुंचे बाइक से सद्गुरु निम्स के अंदर। निम्स के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर इस वक्त वहां पर मौजूद, और अभी भी सद्गुरु के जाने के बाद भी वहां पर बच्चों में जिस तरह से उत्साह देखा जा रहा है, वो देखते ही वाकई बनता है। 27 देशों में 30,000 किलोमीटर की दूरी बाइक से तय करेंगे सद्गुरु। अभियान शुरू हो चुका है। 73वां दिन जब जयपुर पहुंचे, 500 से ज्यादा लोगों को, 5 लाख से ज्यादा लोग थे जिनको ये कहा गया कि मिट्टी आप बचाएं, जागरूक किया गया। 2 महीने के अंदर 500 से ज्यादा स्वयं सेवक, जो कि 5 लाख लोगों को जागरूक करने में लगे रहे। गौरव की आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। गौरव, ये 73वां दिन था। 100 दिनों की यात्रा पर सद्गुरु निकले हैं। उदयपुर पहुंचे कल के दिन, और 30,000 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। उद्देश्य मात्र एक
कि कैसे मिट्टी को बचाना है, कैसे उर्वरकता को बरकरार रखना है। यहां पर भी वही संदेश दिया सदगुरु ने बच्चों को। गौरव, बिल्कुल, देखिए आज वो निम्स यूनिवर्सिटी पहुंचे थे और निम्स यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद और तरीका आप देखिए सदगुरु का जो अंदाज था वो बेहद शानदार था। बाइक के माध्यम से और उनके पीछे जो तमाम गाड़ियां थीं वो चल रही थीं और जो एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश सदगुरु की तरफ से की जा रही है पूरे भारत में कि पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित रखना है, जल, जीवन, जमीन, मिट्टी, इनका कैसे संरक्षण करना है। ये लगातार सदगुरु अपने तरफ से एक बड़ा मैसेज जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच निम्स यूनिवर्सिटी के छात्रों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पूरा उत्साह और उमंग आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि तमाम जो छात्र थे वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे सदगुरु का और उसके बाद से सदगुरु का संबोधन हुआ और अपने संबोधन में उन्होंने साफ तौर पे छात्रों से भी यही अपील की कि जिस तरीके से आने वाले दिनों में जो हालात प्रकृति के बन रहे हैं उसमें पर्यावरण संरक्षण बहुत ज़रूरी है। खास करके जो हमारे स्कूल के छात्र हैं, जो यहाँ पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, उनको एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की धरती को कैसे बचाया जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए। सदगुरु के कार्यक्रम की अगर बात करें, हजारों किलोमीटर की लंबी यात्रा वो बाइक से ही तय करेंगे, भारत के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और इसी क्रम में आज वो निम्स यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पहुंचने के बाद से छात्रों को संबोधित किया और निम्स यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन थे उन्होंने जो है रिसीव किया उनको और बाकायदे संबोधन जब वो दे रहे थे अपने तरफ से निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जो कि BS तोमर साहब ने अपने तरफ से एक उनको मोमेंटो भी गिफ्ट किया है और उसके बाद से सदगुरु यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट लगातार कैंपस परिसर में ही रहे और उसके बाद यहाँ से रवाना हुए हैं। हालांकि अगर कल के कार्यक्रम की बात करें, कल सदगुरु जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे, देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली से भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जो है पर्यावरण के प्रति वो की जाएगी। कल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम जो दिग्गज हैं वो भी नजर आएंगे सदगुरु के साथ में। और आज निम्स यूनिवर्सिटी में जब सदगुरु पहुंचे थे उन्होंने साफ तौर पे साफ किया कि किस तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। हजारों किलोमीटर की यात्रा वो कर रहे हैं। और एक चीज़ और जो सदगुरु के बारे में पढ़ी जाती है, कही जाती है, जो अगर इनके पारिवारिक हम बैकग्राउंड की बात करें, शुरू से ही अपने परिवार में सबसे छोटे थे और बहुत सारी विषयों पर हमेशा से ही रिसर्च करना, तरह तरह की चीज़ों को सोचना और सोचने के बाद उसको करना सदगुरु के स्वभाव में रहा है और धीरे धीरे वो इस तरीके से इन चीज़ों को करते रहे। और साउथ में जिस तरीके से उनका जो आश्रम है, अगर मैसूर की बात करें और साउथ के और हिस्सों की बात करें, उन आश्रमों की भी अगर बात करें तो वहाँ भी दूर दराज से जो लोग हैं इसीलिए पहुँचते हैं। और ये निम्स यूनिवर्सिटी की तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा दें कि यहाँ जो छात्र हैं आज के दिन लगातार सुबह से ही वो इंतज़ार कर रहे थे और सदगुरु के जाने के बाद से जो कैंपस परिसर का ये नज़ारा है निम्स यूनिवर्सिटी का, वो आप देख रहे हैं। क्योंकि छात्रों की एक बहुत जिज्ञासा होती है, एक इच्छा भी होती है कि इस तरीके के जो लोग हैं वो उनके सामने आए, अपनी बातों को रखें। और उसी क्रम में आज सदगुरु जो है निम्स यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, उन्होंने उन बातों को भी रखा और छात्र यहाँ पर देखें किस तरीके से उत्साहित नज़र आ रहे हैं। तमाम जो छात्र हैं उनको इंतज़ार था इस बात का। और निम्स यूनिवर्सिटी में हमेशा तमाम जो देश के गणमान्य लोग हैं, उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो शिरकत करते हैं और अपने बातों को रखते हुए नजर आते हैं। इसी क्रम में आज सदगुरु जग्गी जी महाराज जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे और उन्होंने छात्रों के साथ सीधा संवाद किया, अपनी बातों को रखा और निश्चित तौर पे जो आने वाला दिन होगा, आने वाले दिनों में छात्र इस मार्ग पे चलेंगे ताकि पर्यावरण को सुरक्षित। ठीक है गौरव, एक बार बच्चों से भी बातचीत करिए कि सदगुरु के पहुंचने पर कितना वो बेहतर महसूस कर रहे हैं, जो संदेश उन्होंने दिया कितना उसको अमल में लाएंगे। बिल्कुल, बात करते हैं। यहाँ पे कुछ छात्र हैं, आज सदगुरु आपके कैंपस में आए हुए थे, यहाँ पे आप लोगों से बातचीत किया, क्या मैसेज देने की कोशिश की, क्या मैसेज दिया? अच्छा लगा यहाँ पे। आपने सदगुरु से मुलाकात किया? हम लोग यहाँ पे मुलाकात नहीं, हम लोगों ने अजमेर फोर्ट से जाके वहाँ से मुलाकात की थी। सदगुरु ने आज यहाँ पे कैंपस विजिट किया, क्या संदेश दिया, क्या आप लोगों को सीख दी? सेव सॉइल, उन्होंने बोला सेव सॉइल। कैसे आप लोग कैसे दूसरों को प्रोत्साहित करेंगे इसके लिए? we use the reduction of plastic waste and stop mining activities. बिल्कुल,
छात्रों का यही कहना है कि वो ये जो मैसेज उनको दिया गया है वो उसी तरीके से आने वाले दिनों में और भी छात्रों को प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। जी सागर। गौरव, अगर देखा जाए तो 500 स्वयंसेवक जो लगे हुए हैं इस पूरे काम में, 5 लाख लोगों को अभी तक जागरूक किया गया कि मिट्टी कैसे बचाना है, कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, और ये बहुत ज्यादा देखिए जरूरी भी है। और ये कारवां जो है बढ़ता जाएगा, टीमें बढ़ती जाएगी, जो संदेश देने के लिए सदगुरु निकले हैं। देखिए एक बहुत बड़ी टीम उनके साथ में है और बड़ी टीम लगातार जो है बड़ा जब लक्ष्य होता है तो एक बड़ी टीम की आवश्यकता पड़ती है। सदगुरु के साथ इस कैंपेन में अब तक 5 से 6 लाख लोग जो हैं वो जुड़ चुके हैं और पूरी इस कैंपेन की अगर बात करें, ये पूरा कैंपेन ऑनलाइन भी चलाया जा रहा है, उस पर भी तमाम जो लोग हैं वो जुड़ रहे हैं। और देखिए कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सदगुरु मंच साझा करेंगे, वहां से भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जो है वो की जाएगी पर्यावरण संरक्षण के प्रति। और इस पूरे विषय की अगर हम बात करें, भारत में तमाम और भी संत हैं, महंत हैं, सबके कार्य करने के तरीके और सिद्धांत अलग हैं, लेकिन सदगुरु के काम करने का तरीका बेहद अलग है। वो बहुत अलग हट के काम करते हैं। आपने देखा जब कैंपस परिसर के अंदर वो पहुंचे तो वो एक बाइक पर नजर आए, एक स्पोर्ट्स बाइक, और स्पोर्ट्स बाइक सदगुरु चलिए ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। निम्स में सदगुरु आज के दिन पहुंचे। अगर बात करें हम सदगुरु की, तो बाइक से 30,000 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे सदगुरु। अभी ये 73वें दिन में प्रवेश किए उदयपुर। जब ये पहुंचे, इनका जोरदार वहां पर स्वागत किया गया और इनका संदेश मात्र एक कि पर्यावरण को कैसे बचाना है, किस तरह से मिट्टी को बचाए रखना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को परेशानियां ना हो। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज जयपुर में निम्स यूनिवर्सिटी में सदगुरु पहुंचे थे और यहां पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत शर्मा भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जो चेयरमैन हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। प्रशांत, चारुल देखिए, बहुत बड़ी बात है। सदगुरु जग्गी वासुदेव जो वर्ल्ड टूर पे निकले हुए हैं बाइक से और मैसेज दे रहे हैं सेव द सॉइल। आज वो राजस्थान थे, एक ही यूनिवर्सिटी उन्होंने चुनी राजस्थान में, निम्स यूनिवर्सिटी, जहां के मैसेज दिया। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर BS तोमर सर जो निम्स समूह के चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात की और निम्स का जो संदेश है, वन वर्ल्ड वन निम्स, उसका मैसेज दिया। तो हम बात करेंगे हम तोमर सर से कि उनका क्या कहना है। सर बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, आज सदगुरु जग्गी वासुदेव आपसे मिलना है, कल प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात है, क्या कहेंगे? बहुत प्रतिभाशाली शक्ति हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर शक्ति है, भगवान का स्वरूप हैं। आज जग्गी वासुदेव सदगुरु हमारी यूनिवर्सिटी में पधारे और हमारी यूनिवर्सिटी उनसे बहुत ज़्यादा उनको आशीर्वाद दिया। बच्चों में बड़ी खुशी आई, बच्चों को सबको आशीर्वाद दिया। इतनी जागरूकता, इतनी पॉजिटिविटी बच्चों में यूनिवर्सिटी कैंपस में आई कि इसको मैं अपने शब्दों में बखान नहीं कर सकता। बहुत बड़ा व्यक्तित्व है विश्व के अंदर। और आज सदगुरु जी जग्गी वासुदेव जी सॉइल बचाओ, मिट्टी बचाओ, मिट्टी की देखभाल बचाओ, मिट्टी की देखभाल करो, इस कार्यक्रम से आज पूरे देश विदेशों के मोर देन 70 कंट्रीज़ का भ्रमण करते हुए आज भारत में आए हैं। और इधर से निकलते हुए हमारी अनुरोध पर हम समझते हैं ईश्वर का वरदान है कि हमारे बच्चों को, हम सब लोगों को इस आदरणीय, हमारे पूजनीय सदगुरु जी का यहाँ पर विमोचन हुआ। इनके आने से हम लोग सौभाग्य हो गए। इन्होंने आकर के यहाँ पे हमारा एक नारा है वन वर्ल्ड वन निम्स, उसको भी बड़े जोर शोर से कहा। इससे हमारे बच्चे सभी लोग, निम्स परिवार प्रफुल्लित हुआ, आशीर्वाद में हुआ। इसी के साथ कड़ी जोड़ते हुए, सॉइल कंजर्वेशन की कड़ी जोड़ते हुए, मैंने और निम्स यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे हमारे बोर्ड ने डिसीजन लिया है कि निम्स एक इंस्टीट्यूट खोलेगा, उसका नाम होगा निम्स इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल रिसर्च एंड कंजर्वेशन। ये एक विश्वव्यापी रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा जिसमें सॉइल की विभिन्न परिस्थितियों में रिसर्च की जाएगी, कैसे इसको मोर फर्टाइल किया जाए और इस पर रिसर्च की जाए, और साथ में इन्वायरमेंटल सेफ्टी के लिए क्या क्या कार्य किए जाएँ। तो विश्व स्तरीय इस इंस्टीट्यूट की आज हमने यूनिवर्सिटी में सदगुरु जी के नाम से खोलने की एक प्रतिज्ञा ली है। इसको हम लोग असीम चरण पे पहुंचाएंगे। यही मेरा आप सबसे अनुरोध है, इसमें आप लोग भागीदारी करें और हम लोग
बहुत ज़्यादा आज खुश हैं कि ऐसे परम संत लोग आज हमारी यूनिवर्सिटी में पधारे हैं और उनके पधारने से हम सबको आशीर्वाद दिया। हम लोग धन्य हैं। धन्यवाद। ये निम्स चेयरमैन थे जो कह रहे थे कि सदगुरु के नाम पे वो जब आज यहाँ आए, एक घोषणा की गई है कि विश्व स्तरीय सॉइल रिसर्च सेंटर खोला जाएगा, जिससे लोगों को संदेश दिया जाएगा कि कैसे मिट्टी को बचाएं, कैसे पर्यावरण की रक्षा करें। जी चारुल। तो देखा आपने निम्स के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर BS तोमर, उन्होंने भी कहा कि जिस तरह से यहाँ पर सदगुरु ने ये कहा है कि सेव सॉइल, यानी जो मिट्टी है उसे बचाना है, उसकी एक मुहिम शुरू की है। और ऐसे में वो तस्वीरें क्या थी वो आपको दिखाते हैं जब सदगुरु पहुंचे थे। हैं जिस दौरान सदगुरु निम्स यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। देखिए, सबसे अहम चीज़ है कि बाइक पर सदगुरु निकले हैं और ये एक संदेश देने की कोशिश कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं सदगुरु, और यहाँ पर उन्होंने निम्स के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर से भी मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर BS तोमर ने उनका स्वागत किया। निम्स यूनिवर्सिटी पहुंचे थे सदगुरु और यहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। सबसे अहम चीज़ है कि आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो देने की कोशिश यहाँ पर की गई है सदगुरु की ओर से, और इसी के तहत निम्स पहुंचे थे सदगुरु जो कि अपनी बेबाक बोल को लेकर भी काफ़ी प्रचलित हैं, और जो उनका संदेश होता है उसे किस तरह से मान्य किया जाता है, उसे किस तरह से माना जाता है, और उसका इम्पैक्ट जो है खासकर आज के जनरेशन में, आज के यूथ में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और ऐसे में सदगुरु पहुंचे थे यूनिवर्सिटी, निम्स यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, उन्होंने उन्हें सुना और जो मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर की है उस पर इम्पैक्ट जो है वो नज़र आया, उसका इम्पैक्ट नज़र आया यूथ पर।